दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से है। अगर आप हिंदी पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो तो आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से बड़ी ई की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना, यह सब आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। जी हाँ दोस्तों, मेरा यकीन मानिए 100% आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना आ जाएंगे। तो चलिए फिर अपना आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसका जानना जरूरी है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, तो अपने बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। सिंपल है, बड़ी ई से बड़ी ई की मात्रा निकल के बनती है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की होती है। ये बड़ी ई की मात्रा है, सिंपल सी मात्रा होगी, पहचान आपको बड़ी ई की मात्रा की। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे इसे मैं रा में लगाता हूँ, इस प्रकार से ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे ना में लगाता हूँ, दा में लगाता हूँ, का में लगाता हूँ, चा में लगाता हूँ, पा में लगाता हूँ। इस तरीके से ये मात्रा आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। आगे समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा की पहचान की जाती है। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे रा में लगी हुई बड़ी ई की मात्रा, किसके अंदर? रा के अंदर। तो अपन रा का उच्चारण कैसे करेंगे? री। कैसे करेंगे? री। आपको करना क्या है? इस बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है, इतना आसान सा तरीका है। जैसे कि यहाँ पे ना में लगी तो ना को कैसे पढ़ेंगे? नी। एक चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। तो जिस तरीके से मैं इसका खींच के उच्चारण कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी करना है। तो दा में लगी तो बड़ी ई की मात्रा दा को कैसे पढ़ेंगे? दी। पा में लगी तो का को कैसे पढ़ेंगे? की। चा में लगी तो चा को कैसे पढ़ेंगे? ची। पा में लगी तो पा को कैसे पढ़ेंगे? पी। आइए समझ में दोस्तों, सिंपल सा तरीका है। करना क्या है आपको? इस बड़ी ई की मात्रा की पहचान करनी है। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है, कौन से अक्षर में? का से लेके ज्ञा तक के है, तो आपको करना क्या है? उस अक्षर के साथ इस बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे ना में लगी तो नी, दा में लगी तो दी, का में लगी तो की, चा में लगी तो ची, पा में लगी तो पी। इस तरीके से इस मात्रा का उच्चारण होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे समझ में? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, खा में बड़ी की मात्रा खी, यहाँ पे पहचान करो आप। खा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई? बड़ी की मात्रा। क्लियर है? और दूसरा अक्षर अपने रा। अब अपन को करना क्या है? सिंपल सा तरीका है, एक एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में लाके पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे खा पे अक्षर, खा के अंदर यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। अब देखो किस तरीके से अपन इसका उच्चारण करेंगे। खा में बड़ी की मात्रा खी, कैसे पढ़ेंगे? खा में बड़ी की मात्रा खी र, तो मिलके बन जाएगा खीर। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, खा में बड़ी की मात्रा खी र, तो मिलके बन जाएगा खीर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं जिसकी मदद से ये शब्द पढ़ना और भी आसान हो जाएंगे। आपको करना क्या है? लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण आधा करना है, इतना सिंपल सा तरीका है। क्या करेंगे? आधा करेंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, पहला अक्षर कौन सा इसके अंदर? चा। चा के अंदर है बड़ी की मात्रा, दूसरा अक्षर है जा। अब देखो कैसे लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण अपन आधा करेंगे, गौर से देखना है आपको। चा में बड़ी की मात्रा ची ज, कैसे पढ़ेंगे? ज, तो मिलके बन जाएगा चीज। ऐसे नहीं पढ़ना आपको जा, कैसे पढ़ेंगे? ज, तो अपना आप ही सही शब्द का उच्चारण हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर लोगों से इसमें गलती होती है, लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण पूरा कर देते हैं तो शब्द गलत हो जाता है। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए, शा माँ की मात्रा शा, दा में बड़ी की मात्रा दी, तो मिलके बन जाएगा शादी। टा में बड़ी की मात्रा टी, ला माँ की मात्रा ला, टीला। हा में बड़ी की मात्रा ही,
रामा की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा हीरा। चा में बड़ी की मात्रा ची, ज, चीज। ना में बड़ी की मात्रा नी, लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा नीला। खामा की मात्रा खा, ला में बड़ी की मात्रा ली, खाली। सा में बड़ी की मात्रा सी, ख, सीख। स, हा में बड़ी की मात्रा ही, सही। ता में बड़ी की मात्रा ती, न, तो मिलके बन जाएगा तीन। ठ, गा में बड़ी की मात्रा गी, ठगी। चा में बड़ी की मात्रा ची, न, तो मिलके बन जाएगा चीन। अब दोस्त अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से है। दा, दी, तो मिलके बन जाएगा दादी। गी, ता, गीता। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। पी, र, पीर। ढी, ली, ढीली। भी, ख, भीख। बी, ज, बीज। बा, ली, तो मिलके बन जाएगा बाली। पी, ला, पीला। टी, वी, टीवी। पा, नी, तो मिलके बन जाएगा पानी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना आपने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? ना के अंदर यहाँ पे लगी हुई है बड़ी की मात्रा। किसकी मात्रा? बड़ी की मात्रा। दूसरे अक्षर अपने माँ, कौन सा है? माँ। अब करेंगे क्या अपन यहाँ पे एक ही अक्षर का उच्चारण करेंगे। देखो किस तरीके से है। ना में बड़ी की मात्रा नी, यहाँ पे ना के अंदर बड़ी की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? नी म। माँ का उच्चारण कैसे करेंगे? म, तो मिलके बन जाएगा नीम। आया समझ में? दोस्तों इसी तरीके से पढ़ना आपको, खींच के नीम, ऐसे नहीं पढ़ना निम। अगर हम निम पढ़ दोगे तो इस तरीके से छोटी की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। तो आपको खींच के पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए। ना में बड़ी की मात्रा नी म, तो मिलके बन जाएगा नीम। आइए समझ में? कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए। चा भी, तो मिलके बन जाएगा चाभी। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। अब चलिए आगे देखिए। न दी, तो मिलके बन जाएगा नदी। ती र, तीर। सी माँ, सीमा। मी ना, मीना। गी स, तो मिलके बन जाएगा गीस। द हरी, दरी। शी ला, शीला। का जी, काजी। थी म, थीम। झी ल, झील। जी त, तो मिलके बन जाएगा जीत। सा हड़ी, साड़ी। की ल, कील। मी ठा, मीठा। पा ली, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? पाली। ग ई, गई। डी पी, डीपी। नी ली, नीली। ची ल, चील। रा नी, रानी।
टी म टीम, भा री भारी, जी प जीप, टी पी टीपी, था ली तो मिलके बन जाएगा थाली, फी ल फील, का की काकी, शी शा शीशा, ची र तो मिलके बन जाएगा चीर, नी च नीच, छी न तो मिलके बन जाएगा छीन, ली ला लीला, भा भी भाभी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना आपने कितना सही पढ़ा है। अगर आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% आप पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। आपको कोशिश करनी, गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? माँ के अंदर आ की मात्रा, क्लियर है। दूसरा अक्षर है ला के अंदर है बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण ही तो करना है। देखो किस तरीके से है, माँ की मात्रा माँ, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा माली। आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा। इतना सिंपल सा तरीका है। अब आपको गौर करना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, मा ली तो मिलके बन जाएगा माली। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, खी रा तो मिलके बन जाएगा खीरा, ठीक ठीक, ढी ला ढीला, राखी राखी, माँ मी मामी। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके मेरे को ये बताना आपको कौन सी मात्रा में दिक्कत आ रही है। उसी मात्रा पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अब चलिए आगे देखिए, काली काली, शीला शीला, चीनी चीनी, नानी तो मिलके बन जाएगा नानी, कीड़ा कीड़ा, नील नील, जाली जाली, भीड़ भीड़, पीसी पीसी, सीता सीता, पीरा पीरा, सजी सजी, ताली तो मिलके बन जाएगा ताली, गीत गीत, पीड़ा पीड़ा, रमी रमी, ज्ञानी तो बताइए मिलके क्या बनेगा? ज्ञानी, बीच बीच, नीति नीति, पड़ी पड़ी, छड़ी छड़ी, हाथी हाथी, मीरा मीरा, टीका टीका, भीम भीम, नीचा नीचा, जीना जीना, लाली लाली, वीर तो मिलके बन जाएगा
वीर, नी ली, नीली, जीव, जीव, खली, खली, साथी, साथी। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे खीर। क्या लिखेंगे? खीर। अब आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। खीर। आप जैसे खीर बोलोगे तो खीर के अंदर पहले कौन सा अक्षर का उच्चारण हो रहा है? खीर। बोल के देखिए तो आपको पता चलेगा खीर, खी। तो यहाँ पे खी का उच्चारण हो रहा है, तो खा में बड़ी की मात्रा अपने खी हो जाएगा। खी रा का उच्चारण हो रहा है तो रा लिख दिया, तो मिलके बन गया अपने खीर। दोस्तों आपको करना क्या है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सी मात्रा आएगी, कौन से अक्षर आएंगे। अब अपन लिखेंगे नीम। क्या लिखेंगे? नीम। अब पहचानो यहाँ पे नीम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नीम। जैसे अपन नीम बोलेंगे नी आएगा, तो यहाँ पे नी लिख दिया। देखो नाम में बड़ी की मात्रा नी हो गया, प्लस नीम। नीम बोलेंगे तो माँ का उच्चारण हो रहा, माँ लिख दिया, तो मिलके बन गया नीम। कितना आसान है। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे नीला। क्या लिखेंगे? नीला। अब पहचानो यहाँ पे नीला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नीला। जैसे नीला बोलेंगे तो यहाँ पे नी का उच्चारण हो रहा है, तो नाम में बड़ी ई की मात्रा नी हो जाएगा। ये बचा कौन सा अक्षर? नीला। ला मा की मात्रा ला, बन गया नीला। तो इस तरीके से मिलके बन जाएगा ये नीला। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए तीन। जल्दी लिखो, तीन किस तरीके से लिखा जाएगा। आप शब्द को अच्छी तरीके से सुनो किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है। तीन, तीन। तीन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? तीन। ती। तो यहाँ पे ती का उच्चारण होएगा, तो ता में बड़ी की मात्रा ती हो जाएगा। यह बचा कौन सा अक्षर? तीन। यह ना बच गया, ना लिख दिया, तो मिलके बन गया अपने तीन। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे चीज। क्या लिखेंगे? चीज। अब पहचानो चीज के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? चीज। ची। तो यहाँ पे ची लिख देंगे, चा में बड़ी की मात्रा ची हो जाएगा। ये हो गया ची, चीज। जैसे चीज बोलेंगे जा का उच्चारण हो रहा है, तो जा लिख देंगे, तो मिलके बन गया अपने चीज। कितना आसान है। अब अपन लिखेंगे पानी। क्या लिखेंगे? पानी। अब पहचानो यहाँ पे पानी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? पानी। पा। तो यहाँ पे पा का उच्चारण खेच को रहा, देखो, तो आ की मात्रा लगा दी अपन ने, पा नी। नी बोलेंगे तो ना में बड़ी की मात्रा नी हो जाएगा। ये तो इस तरीके से मिलके बन गया अपने ये पानी। अब अपन लिखेंगे पीला। क्या लिखेंगे? पीला। अब पहचानो पीला के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? पीला। पी। जैसे पीला बोलेंगे पी आएगा, तो यहाँ पे पा में बड़ी की मात्रा पी ला। ला बोलेंगे तो ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन गया अपने पीला। अब अपन लिखेंगे सीमा। क्या लिखेंगे? सीमा। अब बताओ सीमा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? सीमा। सी। जैसे सीमा बोलेंगे सी का उच्चारण हो रहा है, तो सा में बड़ी की मात्रा सी हो जाएगा। ये बचा कौन सा अक्षर? सीमा। माँ बोलेंगे तो माँ की मात्रा माँ, तो मिलके बन जाएगा सीमा। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।